आज का जो हमारा पैसेज होने वाला है उसमें आपको सुन के बहुत मज़ा आ जाएगा। और हो सकता है साथ में कुछ लोगों की बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा हो जाए, है ना। बचपन में अगर मैं आपसे कहूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने होता है ना, जब बारिश का मौसम होता है तो छोटे छोटे मेंढक दिखते हैं बारिश के मौसम में। कितने लोगों ने देखा है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, है ना। तो जो आज का हमारा पैसेज है वो उसी पे ही बेस्ड है, जो हमने बचपन में देखा था। तो आज कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। इसी के साथ में एक छोटा सा किस्सा। ओके, ऐसा कितनी बार होता है कि आपके दिमाग में कुछ थॉट आए और आप उसको तुरंत, है ना, कोई प्लान किए बिना ही आप उसको सीधा सोच लेते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मतलब देखिए, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़े कि आपके पास ये आएगा तो आप ऐसा करेंगे, नहीं। कहते हैं कि एक छोटा सा स्टेप ही इनफ होता है। अगर आप वो धीरे धीरे लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपके हिस्ट्री में भरे पड़े हैं। लेकिन आज हम कोई हिस्ट्री का कोई एग्जाम्पल नहीं, एक छोटी सी स्टोरी के साथ में अ, हमारा पैसे स्टार्ट करेंगे। एक बार अक्षय होता है। अक्षय क्या होता है ना, सुबह बहुत लेट से उठता है। अब वो लेट से उठता है तो वो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाता है। तो फिर वो देखता है कि ऑफिस भी लेट हो रहा है एंड वो ब्रेकफास्ट बहुत धीरे कर, मतलब होता है ना, धीरे धीरे भी कहें या फिर ये कह दें कि वो लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट करते करते। तो वो सोचता है कि जब उसकी बीवी उसके लिए लंच पैक कर रही होती है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं लंच बॉक्स को ना की जगह आज ना अपना खाना ना किसी ऐसे बॉक्स में करवा लेता हूँ पैक, जो जिसको हम मैं थोड़ा मतलब यूज़ अगर मैं नहीं करूँ, मतलब मैं लंच बॉक्स नहीं खाऊँ तो लंच को मैं किसी को दे सकूँ इस तरीके से। तो वो अपनी बीवी को बोल देते हैं और लंच लेके चला जाता है। और वही होता है कि उसने ब्रेकफास्ट धीरे किया था और बहुत लेट किया था, इसलिए वो लंच नहीं कर पाता है। लेकिन शाम को घर लौटते लौटते अक्षय अपना जो लंच बॉक्स होता है, जिसे वो ऐसे रैप करवा के लेके आया था कि वो किसी को भी दे सके, वो एक बहुत बेचारा कोई गरीब होता है उसको दे देता है, जो कि बहुत होता है ना ज़रूरतमंद इंसान को। तो अक्षय देखता है कि जैसे वो उसको खाना देता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो खाना खाने लगता है। अक्षय को ये देख के बहुत खुशी होती है। तो अक्षय उस दिन एक चीज़ सोचता है कि मेरी कमाई तो बहुत लिमिटेड है, मैं ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक टाइम का खाना मेरा लेट खाऊं तो मैं एक टाइम का खाना जो मैं स्किप करता हूँ उससे मैं किसी दूसरे इंसान की मदद कर सकता हूँ। है ना इंटरेस्टिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है जो अक्षय ने किया, सोचिएगा जरूर। ठीक है, इसी के साथ में आज का पैसेज स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म था। सडनली एट अबाउट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, अचानक से दोपहर के 3 बजे क्या होता है, आफ्टरनून में, देर फेल सच एन, बहुत ज़्यादा, अबेंडेंस होता है बहुत ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ रेन, दैट 150 मैन ऑफ द ग्रैंड गार्ड। ग्रैंड गार्ड का यहाँ पे मतलब इन्होंने क्लियर नहीं बोला है, लेकिन इससे हमें मतलब लगाएंगे जो भी कोई भी मिलिट्री के पर्सन होते हैं, मिलिट्री के जो गार्डमैन होते हैं, मिलिट्री के सैनिक होते हैं, उनसे। इन ऑर्डर नॉट टू बी सबमर्ज, या सोचते हुए कि वो डूबना नहीं चाहते थे, वर ऑब्लिक मतलब फोर्सफुली टू लिव अ लार्ज डिप्रेशन इन विच दे वर हिडन। कहते हैं कि इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म था। सडनली 3 बजे आफ्टरनून में वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में अबेंडेंस क्या होने लगी, बारिश होने लगी। एंड 150 मैन, 150 आदमी, किसके, मिलिट्री के, जो कि जो कि क्या थे, डूबना नहीं चाहते थे, या फिर यूं कहें कि 150 मैन जो कि छुपे हुए थे एक लार्ज डिप्रेशन, लार्ज गड्ढे के अंदर, दे हिडन, उनको फोर्सफुली, ऑब्लिक मतलब फोर्सफुली लीव करना पड़ा, छोड़ना पड़ा उसे। क्यों? क्योंकि वो डूबना नहीं चाहते थे। मच टू देयर अमेजमेंट, अभी कहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा, जब वो बाहर आए हैं तो उनके लिए आश्चर्य क्या हुआ कि देयर बिगैन टू, वहाँ पे स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, फॉल क्या, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ऑल अबाउट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ टॉट्स, मतलब
बहुत सारे, जिनको गिना जाए इतने सारे टॉर्च मतलब मेंढक बारिश में आने शुरू हो जाते हैं। द साइज ऑफ हेजलनट्स, उनका जो साइज था वो नट मतलब अखरोट कर सकते हैं आप, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उस तरीके से। विच बिगन टू जंप अबाउट इन एवरी डायरेक्शन, और वो शुरू कर देते हैं क्या करना, जंप करना, कूदना हर डायरेक्शन में। आई एम गाइड, ये कोई सोल्जर का मिस्टर गायद कह सकते हैं, सोल्जर हु प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन, जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मतलब ओके। हु कुड नॉट बिलीव दैट, जो खुद ही भरोसा नहीं कर पा रहा था कि दैट दिस मेरिट का मतलब होता है असंख्य, बहुत ज़्यादा मात्रा में असंख्य रेप्टाइल्स किनको बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर जो मेन अगर इसको हम समझना चाहें तो रेप्टाइल्स वो होते हैं जो अपने स्टमक, अपना उनका जो स्टमक होता है वो उससे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं मतलब धरती पर, रेप्टाइल्स उनको बोलते हैं। फेल विद द रेन, कि ये बारिश के साथ नीचे गिर रही है, ये उनके लिए बहुत ही अमेजमेंट था। स्ट्रेच आउट, निकालना, हेज हैंडकरचीफ को, एट द हाइट ऑफ अ मैन, मतलब कितना लंबा एक आदमी की हाइट हो, मतलब इतना। हिज कॉमरेड्स होते हैं जो उसके साथी होते हैं। होल्डिंग द कॉर्नर्स, उन्होंने कॉर्नर पकड़े हुए थे। दे कोटा कंसिडरेबल नंबर ऑफ टॉर्च, और उन्होंने पकड़े बहुत सारे मेंढक। मोस्ट ऑफ विच हैड द, उनमें से बहुत सारे पोस्टीरियर पार्ट, मतलब उनका एलोंगेटेड इनटू अ टेल, मतलब उनका जो पीछे का हिस्सा था उसमें जो पूंछ थी उसकी वो थोड़ा सा क्या था, लंबा था। दैट इज टू से, आप कह सकते हैं इन द टैडपोल स्टेट, कि वो कैसे स्टेट में थे, वो टैडपोल स्टेट में थे। होता है ना जैसे एक मेंढक होता है तो उसका मेंढक का जो पीछे वाला जो है ये थोड़ा सा लंबा था, तो वो ऐसे कहना चाह रहा है, तो मतलब वो टैडपोल की स्टेट में थे इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग दिस रेन स्टॉर्म, कहते हैं इस जो रेन स्टॉर्म हुआ मतलब बारिश वाला तूफान, भरा तूफान जो आया उसके दौरान, ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान, विच लास्टेड अबाउट हाफ एन आवर, जो कि कितने घंटे मतलब कह सकते हैं कम से कम हाफ एन आवर हुआ। द मैन ऑफ द ग्रैंड गार्ड, जो सैनिक थे, फेल्ट वेरी डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्ट होता है बट वेरी क्लियरली, उन्होंने क्लियरली क्या सोचा, ऑन देयर हैट्स पर, उनकी जो उन्होंने हैट पहने हुए थे उन पर, एंड ऑन देयर क्लॉथिंग पे, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, द ब्लॉज स्ट्रक बाई फॉलिंग टॉर्च, मतलब आवाज़ हो रही थी जो कि उनके कपड़ों से, उनकी हैट से जो टॉर्च टकरा रहे थे उनकी। एज अ फाइनल प्रूफ ऑफ द रियलिटी ऑफ दिस फिनोमिना, फिनोमिना होता है कोई भी इवेंट या कोई भी इंसिडेंट कह सकते हैं, कि जो घटना घटी है इसका फाइनल प्रूफ क्या था इस सच्चाई का। मिस्टर गैथ कहते हैं उसकी रिपोर्ट में कि दैट आफ्टर द स्टॉर्म द थ्री कॉर्नर हैट, जो उन्होंने पहनी हुई थी, ऑफ द मैन, जो उन लोगों ने ऑफ द गार्ड के, हेल्ड इन देयर फॉल्स, जो थ्री कॉर्नर जो हैट थी वो ऐसे कहना चाह रहा है जैसे थ्री कॉर्नर्स उनकी जो ये जैसे ऐसे हैट बनी हुई थी, इनके जो कॉर्नर्स थे उनमें फोल्ड, उनके फोल्ड में सम ऑफ द रेप्टाइल्स, मतलब उनको मिले, कह सकते हैं मेंढक उनको उसमें मिले। यही उसकी सच्चाई थी, यही उसकी रियलिटी थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज वुड बी, क्या हो सकता है, मिस्ट्री नहीं है। रेन ऑफ टॉर्च कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम एगो, नो एंड नहीं, अ रेन ऑफ टॉर्च। What proof does Mr. Gadd give to prove that? Okay, एक मिनट बस, done. What proof does Mr. Gadd give to prove that what happened was real? कि जो क्या घटा था, क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं टोर्स वर फाउंड इन द डिप्रेशन, नहीं उसमें नहीं मिले थे। सोल्जर्स फेल द टोर्स स्ट्राइकिंग ब्लो एज दे फेल, 150 मैन सॉ इट, मतलब वो सच्चाई की बात कर रहा है एक्चुअली ना, क्या प्रूव किया उन्होंने यहाँ पे जो रियल में हुआ था। तो कहते हैं टॉर्च आर फाउंड इन द गार्ड्स हैट्स आफ्टर द रेन स्टॉप, यही रियलिटी थी, है ना, डन। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर कुड दिस अकाउंट हैव बीन टेकन, ये जो हमारा पूरा इंसिडेंट है जो हमने दिया है ये हमने कहाँ से लिया है, कह सकते हैं वेदर रिपोर्ट से। द सोल्जर्स लेफ्ट देयर हाइडिंग प्लेस बिकॉज दे, उन्होंने क्यों छोड़ दिया, स्केर्ड ऑफ टॉर्च नहीं थे, वर ऑर्डर टू, नहीं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला था, गीले हो गए थे, नहीं, माइट हैव ड्रॉन देयर, मतलब वो वहाँ पे डूबना नहीं चाहते थे, डूबने को डूबने का डर लग रहा था। मिस्टर गैथ एंड हिज फ्रेंड्स कोट द टॉर्च, उन्होंने टॉर्च को कैसे पकड़ा, हैंडकरचीफ में पकड़ा, है ना। नेक्स्ट, द वर्ड फिनोमिनन मीन्स,
फिनोमिनल मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सोचिए इसमें क्या हो सकता है। इवेंट, प्लान, पर्सन, प्लेस। इवेंट हो सकता है कोई इंसिडेंट, कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स। विच वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू सबमर्ज। सबमर्ज के अपोजिट कौन सा हो सकता है। इट्स ड्रॉन, इट्स संक। देखो ड्रॉन का मतलब भी डूबना होता है, सबमर्ज का मतलब भी डूबना होता है, संक का मतलब भी डूबना। अफ्लोट होना, फ्लोटिंग मतलब तैरना। इमर्सिव मतलब भी डूब जाना होता है। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है। ओनली अ फ्लॉट ही उसका क्या है, एक मात्र एंटोनिम है। ठीक है, अच्छा था, मज़ा आया। ठीक है, मैं आप सभी के साथ में विनिशा कल फिर मिलेंगे एक नए पैसेज के साथ में। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कल के न्यू सेशन में। तब तक